हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के आज मैं ऐसे 70 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हीं में से 70 में से क्वेश्चन, अगर कुछ टॉपिक को, कुछ क्वेश्चन को अगर आप सही विधिवत सही ढंग से पढ़ लेंगे तो 100% श्योर है कि आप लोग को अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको 100% है, 50 में से 48 या 45 नंबर में कोई रोक नहीं सकता, 100% श्योर है अगर आप इसी 70 में से क्वेश्चन अगर सही रूप से सही ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के 70 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी क्या होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि आप लोग को मेट्रोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंजीनियरिंग में मापनिकी का कार्य क्षेत्र, जो इंजीनियरिंग में मापनिकी होती है उसके बारे में, जो एक प्रकार से हम किसी भी चीज़ को मापेंगे उनके माध्यम से किस प्रकार से कार्य क्षेत्र होता है, इंजीनियरिंग में मापनिकी का कार्य क्षेत्र किस प्रकार से होता है, उसका सविस्तार वर्णन करना है। इसके बारे में ब्यूरो विधिवत सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो मापनिकी का क्या उद्देश्य है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के बन जाते हैं। यहाँ पे मापनिकी का कार्य क्षेत्र क्या होता है, मापनिकी का कार्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक, उनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो मापन के सिद्धांत में जो श्रेणियां होती हैं, यानी जो एक प्रकार से मापन की विभिन्न श्रेणियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको उदाहरण देकर आप लोग को पूरा विस्तार पूर्वक से बताना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो रेखीय मानक तथा सिरेवर मानक के बीच में अंतर क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। जैसा कि आप लोग बता दूं, रेखीय मानक सिरेवर और रेखीय मानक और सिरेवर मानक, इसके बीच में क्या होता है, अंतर पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, तो मापन क्रिया की संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषा है। जो मापन क्रियाएं होती हैं उनकी विभिन्न प्रकार की संबंधित क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सूक्ष्म मापन में होने वाली त्रुटियां कौन सी होती हैं। ठीक, यानी हम किसी भी चीज़ को, कार्यखंड को एकदम छोटी से छोटी चीज़ को माप करते हैं, उनमें कौन सी त्रुटियां होती हैं, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में आप लोग को, यानी अंतर परिवर्तनीयता क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में, जैसा कि आप लोग एग्जाम के बेस पे। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो चयनित असेंबली कब प्रयोग की जाती है। जो चयनित असेंबली होती है उन्हें किस प्रकार से, यानी कब प्रयोग की जाती है, इनके बारे में आपसे विभिन्न प्रकार के जो लाभ होते हैं इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो चूड़ी के मापन किस प्रकार से करते हैं। जो चूड़ी होती है उनको अंतः मापन होता है और एक बाह्य मापन होता है। उनके बारे में आप लोग को अंतः और बाह्य मापन विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे चूड़ी का मापन किस प्रकार से किया जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो संयोजित त्रुटियां कौन सी होती हैं। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयोजित त्रुटियां कौन सी होती हैं, इनको पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो क्रिया के आधार पर मापन यंत्रों का वर्गीकरण कीजिए। जो मापन यंत्र होते हैं उनका वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, तो उत्तलोत्तक विधि से आप क्या समझते हैं। जो उत्तोत्तक विधि होती है इसके बारे में आप पूरा विधिवत सही ढंग से बताना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाए इसमें, जैसे कि आप लोग को उत्तोत्तक विधि वाला। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, वर्नियर सिद्धांत को समझाइए। जो वर्नियर सिद्धांत होते हैं इसके बारे में गाइस में, जैसा कि आप लोग को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, वर्नियर सिद्धांत आप लोग को फिगर सहित पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना। वर्नियर सिद्धांत को समझाइए तथा इसके अल्पतमांक ज्ञात करने की विधि को समझाइए। जो अल्पतमांक ज्ञात करने की विधि होती है, ठीक, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वर्नियर सिद्धांत पर आधारित मापन यंत्रों का जो यंत्र के नाम बताइए तथा वर्नियर हाइट गेज की भी गणना कीजिए। ठीक, वर्नियर गेज क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो किसी एक का वर्णन लिखने के लिए आप पूछा जाता है या फिर नाम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज के लिए पूछ लिया गया है। ठीक, वर्नियर हाइट गेज होता है, डेप्थ गेज होता है। ठीक, यहाँ पे तीन प्रकार का होता है। ठीक, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोगों को पूरा प्रयोग करने की विधि को समझाइए। यहाँ पे आप लोग को फिगर सहित पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्नियर विधि से गेज का उपयोग करने की विधि कौन सी होती है, इनके बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो स्क्रू तथा नेट की विधि का सिद्धांत कीजिए। जो स्क्रू होता है और नेट की विधि होती है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, तो मापन के लिए प्रकाशिकी उपकरण का कार्य सिद्धांत
विवेचना कीजिए। जो मापन सिद्धांत के प्रकाशिकी उपकरण होते हैं उनके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक कोण का, यानी क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ाना बताना है। ठीक, वहीं पे ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चित्र की सहायता से यंग तथा डबल स्लिट प्रयोग कीजिए। एक प्रकार से जो गियर वगैरह होते हैं ना, गियर के जो यंग प्रत्यास्था यानी डबल यंग होते हैं उनके बारे में पूरा पूरा विधिवत से ढंग से आप पढ़ लीजिएगा फिगर सहित। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो प्रकाश में ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश ध्रुवण क्या होता है उनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, ये काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो बेंचुरी मापी की संरचना पर क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जो बेंचुरी मापी होती है इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वही आता है तो विभिन्न प्रकार की दापमापी युक्तियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक, यानी जो विभिन्न प्रकार की दापमापी युक्तियां होती हैं इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो वायवीय मापन यंत्रों का वर्गीकरण कीजिए, किसी एक का स्वच्छ चित्र। जो वायवीय होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं पेनमेटिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जो एक प्रकार से चारों पांचों प्रकार की जो मापन यंत्र होते हैं इनके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से आप लोग को पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो तुलनित्र क्या होता है। तुलनित्र हो गया, वर्नियर गेज हो गया, ठीक, डेप्थ गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू तथा नट गेज हो गया। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं गैस, इन सभी चीज़ों को तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक, यहाँ पे वर्नियर से आप क्या समझते हैं, तुलनित्र से आप क्या उपयोग बताइए। जो तुलनित्र क्या हो गया, तुलनित्र पहले बात तो क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके लाभ क्या होता है, इसके लक्षण क्या होता है। ये क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया गया है, बट क्या होगा आपका एक प्रकार से एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तुलनित्र से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग और अभिलक्षण बताइए। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। ठीक, तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से बताया गया जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो एक स्वच्छ चित्र बनाकर तुलनित्र का प्रयोग करता सिद्धांत बताइए। जो तुलनित्र होता है उसका प्रयोग सिद्धांत भी बताने के लिए आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो तुलनित्र सीमा गेज का मापन यंत्र में अंतर क्या होता है। जो तुलनित्र होता है और मापन यंत्र होता है उनके बीच में जो डिफरेंट होते हैं उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से आपको बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो विभिन्न प्रकार के तुलनित्र का होते हैं। जो तुलनित्र होते हैं यांत्रिक हो गया, मैकेनिक यानी कह सकते हैं वो यांत्रिक हो गया, ठीक, वायवीय हो जाता है। यहाँ पे कई लगभग 5 प्रकार के होते हैं तुलनित्र। ठीक, वहाँ पे आप लोग जाके पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो एक स्वच्छ चित्र से रीड प्रकार के, जो रीड प्रकार होते हैं, रीड प्रकार से यांत्रिक तुलनित्र के कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। जो एक प्रकार से रीड प्रकार से यांत्रिक तुलनित्र होते हैं उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो यांत्रिक तुलनित्र के लाभ और हानि क्या होते हैं। जो यांत्रिक तुलनित्र होती हैं उसकी हानि, लाभ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है एक स्वच्छ चित्र की सहायता से माइक्रोमीटर तथा कार्य प्रणाली। जो माइक्रोमीटर होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, माइक्रोमीटर के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो प्रकाशीय तुलनित्र के लाभ और हानि क्या होते हैं। जो प्रकाशीय तुलनित्र होता है यानी कह सकते हैं, ठीक, उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल तथा कंपैरेटर से आप क्या तात्पर्य है, इसके साधनात्मक लक्षणों को स्वच्छ चित्र से समझाइए। जो मैकेनिकल कंपैरेटर होते हैं, कंपैरेटर, ठीक, पूरा विधिवत ढंग से आप लोग को पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो टूल मेकर माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, में जैसा कि आप लोग को बता दूं। ठीक, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। टूल मेकर माइक्रोस्कोप क्या होता है और यांत्रिक तथा विद्युत तुलनित्र में अंतर क्या होता है। ये दोनों टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में जैसे कि आप एग्जाम के बेस पे बनता है, ये काफी बार पूछा गया है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो ऑटो कैलमीटर क्या होता है। ऑटो कैलमीटर क्या होता है इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो चकोरोपन की त्रुटि से आप क्या तात्पर्य है। इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर चकोरोपन की त्रुटि में ज्ञात करने की विधि समझाइए। जो चकोरोपन होता है इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो बी ब्लॉक गोलिता से आप क्या समझते हैं। जो बी ब्लॉक गोलिता होती है इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना गाइस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कारखंड को क्या होता है कि मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो बी द्वारा गोलिता का प्रयोग करते हैं। तो उनका पूरा वर्णन आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो साइन बार क्या होता है। इसका एक प्रकार से जो कोण मापन किस प्रकार से किया जाता है। जो साइन बार होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में जैसे कि आप लोग एग्जाम के बेस पे, ठीक, इसके बारे में आप लोग को पूरा ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो ऑटो कैलमीटर क्या होता है। इसके बारे में ऑटो कैलमीटर सिद्धांत पर बनावट स्वच्छ चित्र से
वर्णन कीजिए। जो ऑटो कैलमीटर होता है इसके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो सतह रुक्षता से आप क्या समझते हैं। जो सतह रुक्षता होती है इसके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना है। सतह रुक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या किया गया है कि क्वेश्चन को सॉर्ट कर दिया गया है, बट आपको एग्जाम के बेस पे क्या कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सतह रुक्षता क्या होते हैं, उसके प्रभावित करने वाले कारक के नाम बताइए। ठीक, आपको दो क्वेश्चन क्या होता है, इसमें का दो क्वेश्चन उसमें का एक क्वेश्चन मॉडल में बोल लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए बनाया गया हूँ कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आप लोग अगर एक क्वेश्चन के दो आधारित से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो सतह रुक्षता का सबसे कार्य गुणों पर वर्णन वाले प्रभाव को वर्णन कीजिए। जो कार्य सतह है उसका गुण का वर्णन करना है, पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है तो सतह अनियमितता को समझे। जो एक प्रकार से खुरदरे टाइप में हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। ठीक, उनको पूरा विधिवत से ढंग से समझाना है। मशीन सलाब तथा अनियमितता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी सतह अनियमितता होता है कितने भागों में वर्णन किया गया है, उसके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है सतह रुचिता के अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक, इसके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से। सतह रुचिता को परिणात्मक विधियां कौन कौन सी होती हैं। सतह रुचिता के परिच्छेदन विधि तथा स्टाइलस विधि का वर्णन कीजिए, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना है। वहीं पे सरफेस रसफेन तथा सरफेस फिनिश के अंतर को समझाइए। और सरफेस रफनेस यानी आप लोग को ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, जैसा कि आप लोग को एक कट कर दीजिएगा। ठीक, ये थोड़ा क्या है लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ पे सरफेस हो गया, रफनेस हो गया, सरफेस फिनिश हो गया। ठीक, इनके बीच में अंतर आ जाता है कभी कभी, बल्कि बहुत कम ही पूछा जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो एक प्रकार से जो त्रिविमीय मापन मशीन होती है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसमें, जैसा कि आप लोग को एक त्रिविमीय मापन मशीन होती है, यानी 3D मापन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इनके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है तो वेग में मापन होने वाले प्रपूर्ण जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उनके बारे में पूरा वर्णन करना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो गति बल आघूर्ण में प्रयुक्त होने वाले उपकरण का विधिवत से ढंग से पढ़ लेना है। स्ट्रेन गेज क्या होता है, लोड सेल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेन गेज क्या होता है, लोड सेल क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से एकरूपता से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो विभिन्न प्रकार के तापमापी क्या होते हैं, तापमापी जितने प्रकार के होते हैं उनको विधिवत से ढंग से बताना है। ठीक, वहीं पे आता है स्वच्छ चित्र की सहायता से द्विधात्विक सिद्धांत पर कार्यविधि का वर्णन करना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में, जैसा कि बता दूँ कि अगर आप लोग पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेंगे तो 100% है श्योर कि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर इन्हीं सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे सही विधिवत से ढंग से तो आपको एग्जाम में 100% है, आई श्योर है कि 50 में से 48 नंबर कोई नहीं रोक सकता गाइस। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो तापयुग्म तापमापी पर कार्य सिद्धांत करना। जो एक प्रकार से तापमापी तापयुग्म होता है उसके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ाना बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तापमापी तापयुग्म क्या होता है, तापमापी क्या होता है, प्रतिरोध तापमापी क्या होता है, इसके बारे में पूरा अंतर क्या होना है, इसका पूरा विधिवत से ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो पायरोमीटर क्या होता है, इसका सिद्धांत। पायरोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस में, जैसे कि आप लोग एग्जाम के बेस पे क्या होता है पायरोमीटर। ठीक, पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना। वहीं पे विकिरण पायरोमीटर क्या होता है और प्रकाशीय पायरोमीटर क्या होता है। यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, पायरोमीटर से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार का वर्णन कीजिए, किसी एक का पायरोमीटर का वर्णन कीजिए। ठीक, यहाँ पे इसके बारे में बताना है। यहाँ पे प्रकाशीय पायरोमीटर क्या होता है और एक विकिरण पायरोमीटर क्या होता है, इनके बारे में दोनों के बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहता है तो एक स्वच्छ चित्र से वर्णन कीजिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जहाँ पे पायरोमीटर होता है, कार्यप्रणाली होती है, उनका पूरा विधिवत से ढंग से स्वच्छ चित्र की सहायता से वर्णन करना है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बताए गए 70 में से जितने भी क्वेश्चन बताए गए आपको एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप इसी में से सभी क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आई श्योर है कि 100% श्योर है कि आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इन्हीं क्वेश्चन को जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, नोट से हो गया या फिर PDF से हो गई या फिर बुक से हो गया, ठीक जहाँ से भी आप क्वांटम हो गया, सीरीज हो गया, जहाँ से पढ़ना चाहते हैं आप लोग पूरा सही ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।